गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास टेंथ के सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे कि क्लास टेंथ के जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपना क्लास रेगुलर बनाए रखें। होमवर्क करके कुछ तो देना नहीं है ना, तो किसी बच्चे का होमवर्क आ रहा है, इससे काफ़ी समस्या उत्पन्न होगा आपके लिए। तो आपका टेस्ट भी 20 तारीख को है, तो हम सोच रहे हैं आपका रिवीजन कर दें, क्योंकि चैप्टर आपका केवल बचा है साल्ट और मेटलर्जी। उधर आपका चैप्टर जो भी था कार्बनिक यौगिकों की क्रिया विधि, कार्बनिक यौगिकों के बारे में जानकारी आपको दिया गया, पीरियाडिक टेबल पढ़ाया गया। तो फाल्ट और ध्यान देंगे मेटलर्जी, साल्ट और मेटलर्जी को हमारे द्वारा जो लेक्चर अभी तक नहीं प्राप्त है आपको, ये टेस्ट के बाद ही मिलेगा, तो हम आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं। तो रिवीजन में ध्यान देंगे। पहले आपको हम बताते हैं कार्बनिक यौगिक। IUPAC नाम, सभी बच्चों को IUPAC नाम आना होगा, बिना IUPAC नाम के काम नहीं चलने वाला है। तो आइए देखते हैं कार्बनिक यौगिक। ध्यान देंगे, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक। इसमें आपको कुछ होमवर्क भी मिलेगा। इस होमवर्क में आपको होमवर्क करके हमें सेंड करना होगा। तो ध्यान दीजिए, कार्बनिक यौगिक, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ध्यान देंगे, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित होता है उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कई मत हैं कार्बनिक यौगिकों की व्याख्या के लिए। तो आइए देखते हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बनिक यौगिकों को ध्यान देंगे दो भागों में बांटा गया। कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में बांटा गया। नंबर 1 है खुली श्रृंखला के यौगिक, खुली श्रृंखला, और नंबर 2 है बंद श्रृंखला के। खुली श्रृंखला के यौगिक में जो आता है वो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बंद श्रृंखला में क्या है, ध्यान देंगे। बंद श्रृंखला को हम चक्रीय, तो इसे बांटा गया दो भागों में। इसे हम चक्रीय यौगिक भी कहते हैं। ये है एक समचक्रीय और एक है विषम चक्रीय, विषम चक्रीय। और समचक्रीय को बांटा गया एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, और दूसरा है एरोमेटिक। ध्यान देंगे, खुली श्रृंखला की यौगिक, बंद श्रृंखला की यौगिक। तो आपको हम बता दें कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक, कार्बन हाइड्रोजन से बने यौगिक को सामान्यतः कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। इसमें ऑक्सीजन भी उपस्थित होता है, अन्य परमाणु भी उपस्थित होते हैं। कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में बांटा गया है, एक खुली श्रृंखला के यौगिक यानी ओपन चेन कंपाउंड, और दूसरा क्लोज चेन कंपाउंड यानी बंद श्रृंखला के यौगिक। तो जो बंद श्रृंखला के यौगिक होते हैं वो चक्र में व्यवस्थित होते हैं, इसे हम चक्रीय यौगिक भी कहते हैं। खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला में दो कंपाउंड हैं, एक को कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक को कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। खुली श्रृंखला को हम एक और नाम से जानते हैं एलिफैटिक यौगिक। क्या जानते हैं, एलिफैटिक यौगिक, एलिफैटिक यौगिक, एलिफैटिक कंपाउंड। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक, खुली श्रृंखला के ऐसे यौगिक जिसमें एकल बंध उपस्थित होता है, जिसमें एकल बंध उपस्थित होता है उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, है ना। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक नया नाम है एल्केन। क्या नाम है, एल्केन।
असंतृप्त का दो नाम है, एक नाम है एल्कीन और एक नाम क्या है आपका एल्काइन। ठीक, अब देखेंगे कोई पूछ ले एल्केन किसे कहते हैं, एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन कहते हैं, को हम एल्केन कहते हैं जिसमें एकल बंध पाया जाता है। एल्केन का अनुलग्न जो होता है वो होता है एन, क्या होता है एन, और इसमें कौन सा बंध होता है एकल बंध, और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n+2। दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक कंपाउंड या खुली श्रृंखला के वे यौगिक या खुली श्रृंखला के वे कार्बनिक यौगिक जिसमें द्विबंध तथा त्रिकबंध उपस्थित होते हैं उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें एल्कीन और एल्काइन की कैटेगरी आती है। तो पूछ लिया एल्कीन क्या है, ऐसे आपको लर्न होना चाहिए एकदम सभी स्टूडेंट को। तो एल्कीन एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें द्विबंध पाया जाता है एल्कीन कहलाते हैं। एल्कीन का अनुलग्न ईन है, इसमें द्विबंध होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्काइन क्या है, एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें त्रिकबंध होता है उसे हम एल्काइन कहते हैं। इसका अनुलग्न आइन होता है, क्या होता है आइन। इसका सामान्य सूत्र है CnH2n-2, CnH2n-2, CnH2n-2। ध्यान दीजिए। अब क्या करना है, अब आना है बंध श्रृंखला। ऐसे कार्बन चक्रीय यौगिक जिसमें कार्बन एक चक्र के रूप में उपस्थित होता है उसे हम बंध श्रृंखला के यौगिक कहते हैं या चक्रीय यौगिक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक समचक्रीय और एक विषम चक्रीय। समचक्रीय यौगिक ऐसे कार्बन चक्रीय यौगिक जिसमें केवल कार्बन उपस्थित होता है उसे हम समचक्रीय यौगिक कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक क्या है, ऐसे समचक्रीय कार्बनिक यौगिक जिनके गुण एलिफैटिक यौगिकों के गुणों से मिलते हैं, एलिफैटिक यौगिकों के गुणों से मिलते हैं उसे हम एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। जैसे लिखा है साइक्लोप्रोपेन, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसे क्या बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। क्यों, क्योंकि एकल बंध है तो अनुलग्न एन लगेगा और 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम प्रोपेन कहते हैं। तो प्रोप धन एन बराबर प्रोपेन और साइक्लिक यौगिक है यानी एलिसाइक्लिक है तो नाम हो गया साइक्लोएरो। दूसरा है एरोमेटिक यौगिक, ऐसे कार्बन चक्रीय यौगिक जिनकी कार्बन श्रृंखला ऐसे कार्बन चक्र यौगिक जिनके गुण बेंजीन के गुणों से समानता प्रदर्शित करते हैं उसे हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बेंजीन का सूत्र है C6H6, C6H6। विषम चक्रीय यौगिक, ऐसे कार्बन चक्रीय यौगिक जिसमें कार्बन के साथ साथ अन्य परमाणु भी उपस्थित होते हैं उसे हम विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। विषम चक्रीय यौगिक ध्यान देना एरोमेटिक लक्षण भी प्रदर्शित कर सकते हैं और नहीं भी। तो जो विषम चक्रीय यौगिक एरोमेटिक लक्षण प्रदर्शित करते हैं उसे हम एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं और जो नहीं करते उसे हम नॉन एरोमेटिक यौगिक के नाम से जानते हैं। तो ये जैसे लिखा है पिरीडीन C6H5n, ये सूत्र है पिरीडीन का। अब रिंग बनाएंगे तो रिंग ऐसे बनता है, ऐसे ध्यान देंगे, ऐसे बीच में n हो जाएगा, ऐसे। ये पिरीडीन का सूत्र है C6H5n और ये बेंजीन का संरचना है इस हिसाब से। तो देखो 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। एक कार्बन पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन यानी C6 और H6। ये है क्लासिफिकेशन।
तो आप लोग ध्यान देंगे आप लोग ध्यान देंगे। अब हम आते हैं कार्बन के बारे में। देखो बेटा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, सात कार्बन, आठ कार्बन, नौ कार्बन और 10 कार्बन। एक कार्बन को कहते हैं मेथ, दो को कहते हैं एथ, तीन को कहते हैं प्रोप, चार को कहते हैं ब्यूट, पांच को कहते हैं पेंट, छह को कहते हैं हेक्स, सात को कहते हैं हेप, आठ को कहते हैं आप, ठीक, और 9 को कहते हैं नॉन, 10 को कहते हैं टेप। तो हम आपको बताते हैं सूत्र बनाना। सूत्र कैसे बनाते हैं? जैसे मान लिया एल्केन है, एल्केन श्रेणी का किसी सदस्य का सूत्र बनाना है, या एल्कीन का बनाना है, या फिर किसका बनाना है? एल्काइन का। तो सामान्य सूत्र एल्केन का क्या है बेटा? CnH2n+2। मान लिया ब्यूटेन का सूत्र बनाना है, तो n की जगह पे क्या लिख देंगे? 4। तो ये हो जाएगा C × 4 धन H2 × 4 + 2। ये हो गया 4 का नम 4 C4 और 4 दूना 8 2 10 यानी H10। ठीक, चार कार्बन को क्या कहेंगे? ब्यूट, अनुलग्न N, तो नाम हो गया ब्यूटेन और सूत्र हो गया CnH2n+2, यानी n है नंबर ऑफ कार्बन, तो कार्बन की संख्या 4, तो C × 4 धन H2 × 4 धन 2, तो 4 का नम 4 C4, 4 दूना 8 2 10 C4H10। ठीक, इसी प्रकार हेक्सेन का सूत्र बनाना हो तो यहाँ क्या हो जाएगा? C × 6 धन H2 × 6 प्लस कितना 2, ये हो जाएगा C6, 6 दूना 12, अब 12 तो कितना हो गया? 14। हेक्सेन का सूत्र क्या निकल के आया? 14। डिवीजन में बच्चे देखेंगे, ध्यान देंगे, काफी बच्चों को ये सब चीजें नहीं आ रहा होगा, तो इसके बाद अब डिवीजन होगा भी नहीं, ध्यान देंगे। तो ये आ गया कितना? एल्कीन का सूत्र हमें ज्ञात करना है, मान लिया ज्ञात करना है ब्यूटीन का, तो CnH2n लगाएंगे, n के जगह पे 4 करेंगे, तो H2 × 4, तो ब्यूटीन का सूत्र हो गया C4H8। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, C4H8। मान लिया पेंटीन का सूत्र ज्ञात करना है, तो C × 5 धन H2 × 5, तो C5H10। सूत्र किसका हो गया? पेंटीन का। इसी प्रकार एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2। मान लिया ब्यूटाइन का सूत्र ज्ञात करना है, तो C × 4 प्लस H2 × 4 - 2, तो C4, 4 दूना 8 में से 2 गया, तो C4H6। इसका नाम क्या है? ब्यूटाइन। अब एल्कीन में द्विबंध होता है और एल्काइन में त्रिकबंध होता है, ध्यान देंगे। तो कैसे जानेंगे इसमें द्विबंध है, इसमें त्रिकबंध है? इसका संरचना बना देंगे। तो संरचना बनाएंगे, आइए देखते हैं। ब्यूटीन का संरचना बनाए बेटा, 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया ना। अब यहाँ क्या करेंगे? द्विबंध लगाएंगे, कितना? 8 है ना। चलिए, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ऐसे हाइड्रोजन लगाते जाएंगे तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना? 1 2 3 4, कहीं ना कहीं द्विबंध तो आना चाहिए। द्विबंध कहाँ आ रहा है? यहाँ करते हैं, यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ का हट जाएगा और हाइड्रोजन लग जाएगा कहाँ पे? यहाँ। हाइड्रोजन यहाँ लगाना पड़ेगा। अब कार्बन की संयोजकता 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चाहे कहाँ से गिनेंगे, कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट है और कार्बन के बीच में द्विबंध उपस्थित है, अतः सूत्र क्या है? सही। अतः सूत्र क्या है? सही।
तो कल आपको बताएंगे एल्किल समूह, कल आपको क्या बताया जाएगा, एल्किल समूह।